बहुत बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के लिए। बिहार में सभी विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। आप लोग जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हैं, 11 12th का और 1 से 5 का आप लोगों को रिजल्ट दिख रहा है। मैं आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन बताने वाला हूं। जिन लोगों का रिजल्ट आया है और उनका चयन हो गया है, उनको बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोगों को अध्यापक बनने पर। और हमने बहुत मन से और आप लोगों ने जो है मिल करके तैयारी करी थी और कराई थी, और आप लोगों को चयन होने पर बहुत खुश हैं हम सब लोग। आप लोगों की खुशी में शरीक होते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और चैनल की ओर से उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका चयन हो गया है। जिनका चयन नहीं हुआ है, ये वीडियो उनके लिए भी है। उनके लिए भी एक नया मौका मैं दिखा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या नया मौका है। पहले मैं चलता हूं आंकड़े क्या हैं रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों का आंकड़ा है, जो सफल अभ्यर्थी हैं कितने हुए हैं वो आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं। जैसे 11वीं से 12वीं का जो टीचर थे उनके लिए 57,602 पोस्ट थी, और इसमें से 23,701 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जो 9 से 10 के विद्यार्थी थे उनके लिए 32,916 में से 26,204 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और 79,943 लगभग 80,000 प्राथमिक अभ्यर्थियों में से लगभग 72,000 से अधिक सफल हुए हैं। इस तरह से 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं 1,70,000 में से लगभग। तो आंकड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं देखो एक बहुत सारी सीट खाली रह गई हैं, और ये आप लोगों के लिए एक मौका भी है। जो सीट खाली रह गई हैं, नए पद भी कुछ सृजित हुए हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा। पहले जिन लोगों का चयन हो गया है, जिन लोगों को रिजल्ट जारी कर दिया गया है, उनके बारे में थोड़ी सी मैं जान सूचना दे देता हूं कि बीपीएससी ने एक शेड्यूल जारी करके बताया था कि कैसे कैसे आप लोगों की फाइनल काउंसलिंग होनी है। देखो मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में बताया गया है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं आप लोगों को तो ठीक रहेगा। इस लिस्ट में दिखाया गया है कि जिन लोगों को चयन हो गया है उनका काउंसलिंग होनी है। कहाँ काउंसलिंग होनी है तो ये लिखा हुआ है। पहले मैं डेट बता देता हूँ। 18 अक्टूबर जो है आज का दिन है, वो 9 से 10 वाले हिंदी अंग्रेजी गणित बांग्ला वाले लोग जो है वो जाकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। 9 से 10 वाले जो हैं वो 19 अक्टूबर को ही जाकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी विज्ञान। और 20 और 21 अक्टूबर को जो है 11 12th वाले लोगों के लिए बताया गया। 20 अक्टूबर को इन सब्जेक्ट्स वाले लोग, और 21 अक्टूबर को ही जो है 21 अक्टूबर को जाकर के इन सब्जेक्ट्स वाले, इन विषयों के लोग जाकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और 1 से 5 वाले अभ्यर्थियों के लिए कहा है कि 22/10 को ये लोग जाकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। 23/10 को जाकर के ये वाले सफल अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। इन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। और 24 अभ्यर्थी को जो है अगर कोई इनमें रह जाता है तो 24 तारीख को उस कैंडिडेट को जाकर के अपना काउंसलिंग करानी है। कैसे काउंसलिंग करानी है और उसको क्या क्या करना है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ जाना है। आप लोगों को जिला मुख्यालयों पर जाना है। देखो इन्होंने, हाँ, इन्होंने जो है ये दिया हुआ है यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा। इस नोटिफिकेशन को अगर मैं पढ़ता हूँ तो दिया हुआ है कि लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26-23 के आलोक में विद्यालय अध्यापक परीक्षा जो आयोजित की गई थी, परिणाम घोषित किया जा चुका है। सभी परीक्षार्थी जो हैं परिणाम को बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को खोल के दिखाया था, ये वेबसाइट थोड़ी सी बिजी चल रही है अभी, लेकिन प्रत्येक जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर भी रिजल्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त भी ये देख सकते हैं कि जिले में, किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। ये भी पूरा का पूरा लिस्ट पड़ी हुई है। और अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे इस समय सारिणी के साथ जो है अपने अपने जिलों में जाकर के, आवंटित जिले में, जो जिला आपको आवंटित हुआ है काउंसलिंग के लिए, उस जिले में जाकर के जो है 9:30 बजे, पूर्वान्ह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे उपस्थित हो जाए। और काउंसलिंग की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के आधार पर सुनिश्चित है। इसका बस काउंसलिंग के लिए जो लिस्ट जारी की गई है, आपको उस अपनी डेट के अनुसार काउंसलिंग कराने जाना है, और फाइनल आप लोगों को स्कूल में ज्वाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। बड़ी सूचना हमारे लिए और आप लोगों के लिए। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है,
बहुत सारे अभ्यर्थी रह भी गए हैं। तो जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ठोकरें जो है वो इंसान को चलना सिखाती हैं। हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी और आगे बढ़ते भी हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों का चयन इस वाली भर्ती में नहीं हो पाया है, आगे एक रास्ता और है। कैसे है वो रास्ता, अगर आप लोगों को मैं बताऊं, देखो मैंने एक गणित आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कितनी वैकेंसी जो है वो अभी खाली रह गई है। ये वैकेंसी वो हैं जो अभी रिजल्ट आने के बाद खाली रह गई हैं, ठीक है। और इन वैकेंसी के अतिरिक्त जो है ये वाली वैकेंसी तो वो हैं जो रिजल्ट आने के बाद जो है रिक्त रह गई हैं, ठीक है। ये वैकेंसी वो हैं जो अभी जारी की गई थी, नोटिफिकेशन तो फाइनली नहीं निकला है 2.0 के लिए। 70,000 सीट जो आप लोगों को अभी आंकड़ा था कि 70,000 सीट जो है जारी कर दी गई है, या 70,000 सीट जो है रिक्त है जिन पर नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें ये वाला आंकड़ा भी जुड़ करके देखे तो हमारे पास अभी कितनी सीट बचती है मैं दिखा रहा हूं। जैसे 11 से 12 के लिए बहुत सारी सीट खाली रह गई है, 33,000 लगभग 34,000 सीट 11-12 के लिए खाली 1,70,000 में से रह गई हैं। देखो कितना बड़ा आंकड़ा है, 1,70,000 जो टोटल आंकड़ा अभी वैकेंसी वाला था, उसमें से लगभग 34,000 सीट खाली रह गई हैं और लगभग 19,000 सीट जो है वो और बचती हैं। तो 52 से 53,000 के बीच में सीट आपके लिए 11-12 के लिए बच रही है। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके हर सब्जेक्ट की अलग अलग सीट भी कल आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें जो है, और आगे कह रहे हैं कि 9th-10th वाला जो आंकड़ा देखोगे अगर आप लोग, लगभग 8,000 सीट तो अभी बची हैं जो ये आप लोगों का अभी रिजल्ट निकला है, और लगभग 19,000 सीट जो है वो दोबारा अभी और 2.0 के लिए है। तो इनमें से लगभग 25 से 26,000 के बीच में सीट जो है वो आपको 9th-10th के लिए बचती हैं, 9th-10th के अध्यापक बनने के लिए। 1 से 5 के लिए लगभग 8,000 सीट शेष यहाँ पर है, और जो 6 से 8 वाला आंकड़ा है 32,000 सीट से 32 से 34,000 सीट जो है हमारे पास इसमें भी बची हुई हैं। अगर आप लोग देखोगे तो 1 से 5 और 6 से 8 को मिला करके 40 से 42,000 सीट जो है हमारे पास ये भी बचती हैं। 1,70,000 मैंने मोटा मोटा सा, लेकिन 1,20,000 के आसपास हमारे पास कुल पोस्ट जो है वो बचती हैं, जिन पर अभी भर्ती होनी है। बीपीएससी की 2.0 भर्ती जो है निकलनी है, और उसका विज्ञापन बस अब जारी हो जाएगा जैसे ही रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट के जारी होने की देर थी, इस रिजल्ट के जारी होते ही इनके पास ये वाला आंकड़ा भी और ये वाला आंकड़ा, दोनों आंकड़े हमारे पास हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर अब आप लोगों को बीपीएससी 2.0 वैकेंसी दिखाई देगी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सभी विषयों को किस विषय में कितनी कितनी सीट बच गई हैं और कितनी कितनी सीट अभी फाइनल नोटिफिकेशन में जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। पर आप लोग जो है आज से ही कमर कस के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी चूकना नहीं है। अब जो है एक सीट आप लोगों को चाहिए तो आज से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। कैसे तैयारी करनी है वही पैटर्न रहेगा जो बीपीएससी का अभी एग्जाम हुआ था, और उसी के आधार पर आप लोगों का एग्जाम होगा। फिर से दोबारा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सिलेबस और बहुत बड़ा एग्जाम भी हो गया है अब तो आप लोगों के लिए। अब आपके पास एक एग्जाम पेपर भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, हमने वो सोल्व भी कराए हुए हैं। सारे पेपर आप लोगों को सोल्व किए हुए यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए मिल जाएंगे। उनको पढ़िए, उनको देखिए और अपनी एक रणनीति बनाइए, रणनीति बना करके आगे बढ़िएगा। और हमारे साथ तैयारी करनी है तो बहुत सारे बच्चे तो अभी तैयारी शुरू कर चुके हैं। रोज जो है वो हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हमारे साथ जुड़ के तैयारी करनी है, तो गूगल फॉर्म एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप लोग हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर पाएंगे। यूट्यूब पर दिन भर बीपीएससी को लेकर के क्लास होती है हर विषय की। टेलीग्राम चैनल जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, सारी जगह आप लोगों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। जुड़िएगा, डेली क्लास देखिएगा और तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस बार अध्यापक बन के रहना है। 1,70,000 में से जो है लगभग 1,20,000 पर रिजल्ट निकला है। देखो देखो जितने लोग सफल हुए हैं, 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं बीपीएससी की पहले वाली सीट भर्ती में, और बीपीएससी की दूसरी भर्ती के लिए भी हमारे पास लगभग 1,20,000 पद हैं। तो बराबर आंकड़ा है, बराबर आप लोगों के पास जो है वो अवसर है। बल्कि इस बार तो आपको और ज्यादा मेहनत करके जो है, और अच्छे से मेहनत करके आप लोग अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अगर लगता है कि काम की है तो शेयर कीजिएगा। नमस्ते। जिनका परिणाम आया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो भी आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। नमस्ते।